हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश कुमार सिंह एक बार फिर आपके समक्ष आ चुका हूँ एक नई कहानी लेकर। एक सिक्का दो संस्कार। एक छोटा सा कस्बा था, नवजीवनपुर। वहाँ की गलियों में बच्चों की हंसी खुशी गूंजा करती थी। उन्हीं में से दो बच्चे थे, आरव और रोहन। दोनों की उम्र लगभग 10 साल थी, पर उनके संस्कारों में जमीन आसमान का फर्क था। एक दिन दोनों स्कूल से घर लौट रही थी। रास्ते में एक बुजुर्ग महिला सब्जी बेच रही थी। अचानक उनकी थैली से कुछ सिक्के गिर पड़े। थकी हारी बूढ़ी अम्मा झुक नहीं पा रही थी। आरव तुरंत आगे बढ़ा, सारे सिक्के उठाकर अम्मा के हाथ में रख दिए और बोला, अम्मा, ये आपके सारे पैसे गिर गए थे। अम्मा की आंखों में चमक आ गई। बेटा, भगवान तेरा भला करे, तू बहुत संस्कारी है। आरव मुस्कुरा दिया और आगे बढ़ गया, लेकिन पीछे खड़ा रोहन सब देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, क्या बेवकूफी थी। अगर मैं होता तो एक सिक्का जेब में रख लेता, कौन देखता। अगले ही दिन वही अम्मा फिर बाजार में बैठी थी। आज उसने अपनी पोटली के पास एक कटोरी में कुछ सिक्के रखे थे। हवा चली तो एक सिक्का तुरंत उड़ गया। इस बार रोहन वहां था। उसने देखा अम्मा किसी और ग्राहक में व्यस्त है। उसने चुपचाप वो सिक्का उठाया और अपनी जेब में रख लिया। जैसे ही वह मुड़कर भागने लगा, अम्मा ने धीरे से कहा, बेटा, अगर तुझे चाहिए था तो मांग लेता, पर चोरी से लिया तो तेरा भाग्य, तू खुद चुरा ले गया। रोहन सकपका गया। उसे पहली बार अपने कर्म का एहसास हुआ। उसने झट से सिक्का वापस दे दिया और कहा, अम्मा, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, गलती स्वीकार करना ही सबसे बड़ा संस्कार है बेटा। याद रख, जिस हाथ से चोरी होती है उसी हाथ से दान भी तो दे सकता है, बस मन बदलना पड़ता है। उस दिन के बाद रोहन का व्यवहार बदल गया। वह हर रोज अम्मा की सब्जियां उठवाने में मदद करता और दूसरों की भी सहायता करने लगा। एक दिन स्कूल की प्रार्थना सभा में प्रधानाचार्य ने कहा, हमारे विद्यालय का सबसे संस्कारी बच्चा इस वर्ष रोहन चुना गया है। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। आरव मुस्कुरा रहा था और रोहन ने जाकर उसे गले लगाकर कहा, संस्कार सीखने की प्रेरणा तुमसे ही मिली है दोस्त। तो यह कहानी हमको बहुत कुछ सिखाती है।